हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। एमएस वर्ड में हमारा होम टैब चल रहा है और आज हम होम टैब में पैराग्राफ देखेंगे। तो पैराग्राफ के अंदर ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर, जिसमें अलाइनमेंट्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो इसको एक एक करके हम जानेंगे क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट्स क्या होते हैं एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में चार अलाइनमेंट्स होते हैं: राइट, सेंटर, लेफ्ट और जस्टिफाइड। देखें ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे मैंने कि वर्ड लिखा है एम एस वर्ड, इसको सेलेक्ट करता हूं मैं और सेंटर करता हूं। सेंटर की अलाइनमेंट होती है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल ई से ये अलाइनमेंट सेंटर में चलेगा, यानी जो भी वर्ड मैंने लिखा है वो वर्ड बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल आर से ये वर्ड राइट आ जाएगा। और कंट्रोल एल से ये वर्ड लेफ्ट आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट। अब इसी चीज़ को हम पैराग्राफ में देखते हैं। पैराग्राफ में ये कैसे शो करता है। जैसे कि मेरे पास एक ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है एम एस वर्ड में लेफ्ट अलाइनमेंट ही आता है। तो यानी जब लेफ्ट अलाइनमेंट है तो आप देखेंगे इधर से बिल्कुल सीधा आ रहा है। और लेकिन राइट तरफ से ये डिस्टर्ब है, आगे पीछे हो रहा है। अगर मैं उसको राइट कर देता हूँ तो आप देखेंगे राइट से तो सीधा हो गया, लेकिन लेफ्ट से बिगड़ गया। और कंट्रोल ई करके अगर मैं सेंटर कर देता हूँ तो ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बिगड़ गया। यानी कि जो अलाइंस वगैरह हैं, ये तीन पैराग्राफ यानी राइट, सेंटर और लेफ्ट, ये हेडिंग्स वगैरह में काम सही से करती हैं, पैराग्राफ में काम सही से नहीं कर पाती हैं। तो पैराग्राफ के लिए एक अलाइनमेंट होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जो बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट होता है पैराग्राफ के लिए। तो हम कंट्रोल जे से जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर देंगे। जैसे ही मैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट करूंगा तो आप देखेंगे इधर से लेफ्ट से और इधर से राइट से बिल्कुल सीधा आएगा। अगर आपने बुक्स वगैरह में भी देखा होगा तो बुक्स वगैरह में भी जितने भी पैराग्राफ लिखे होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं, यानी कि वो जस्टिफाइड अलाइनमेंट्स वे लिखी होती हैं। जस्टिफाइड अलाइनमेंट्स हमको जो भी हमने मैटर लिखा है वो प्रोफेशनल दिखे, इसलिए हम जिसको जस्टिफाइड अलाइनमेंट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन स्पेसिंग क्या होता है। तो लाइन स्पेसिंग मतलब जो भी मैंने पैराग्राफ लिखा है, देखिए एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको। अगर हम पैराग्राफ के शुरू में दो बार क्लिक करेंगे तो एक वर्ड वो सिलेक्ट कर लेगा। दो बार क्लिक करने पर एक वर्ड सिलेक्ट करेगा, और जल्दी जल्दी मैं इसको तीन बार क्लिक कर दूं तो वो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता है। ओके, तो ये मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है। और लाइन स्पेसिंग क्या होता है। लाइन स्पेसिंग यानी कि जो मेरे पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है इनके बीच का की जो दूरी जो होती है वो लाइन स्पेसिंग कहलाती है। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो देखेंगे आप, अभी जो लाइन स्पेसिंग है वो 1 की है। अगर मुझे थोड़ा बढ़ाना है तो मैं 1.5 करता हूँ तो थोड़ा बढ़ जाएगा। और बढ़ाना है 1.5 कर दिया, फिर 2 कर दिया, तब देख रहे हैं इसके बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। ओके, तो पैराग्राफ में हम अपने हिसाब से लाइन स्पेसिंग डाल सकते हैं। अगर हमको मैटर ज़्यादा लिखना है या पेज ज़्यादा कवर करना है तो स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, और मैटर एड वो एक पेज में लाना है या कंजस्टेड करना है तो स्पेसिंग हम घटा देते हैं, ताकि एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर डाल सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो थी लाइन स्पेसिंग। अब हम बात करें पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, जैसे ये चीज़ मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। तो आप देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ के ऊपर स्पेस आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है पैराग्राफ स्पेस बिफोर स्पेसिंग। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर रिमूव आ रहा है ना। अगर मैं इसे रिमूव कर दूंगा तो जो स्पेसिंग जो जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। करूँ मैं, तो देखिए जैसे मैंने रिमूव किया इसको तो आप देखेंगे यहाँ की जो स्पेसिंग है वो ख़त्म हो गई है। ओके, अगर मैं दोबारा से करता हूँ ऐड पैराग्राफ स्पेस, तो ऐड दोबारा से करता हूँ तो देखिए अब दोबारा आ जाएगी इसके अंदर। ये बिफोर। अगर मुझे पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग लेनी है तो देखें, अब देखें अभी स्पेसिंग
इस पैराग्राफ के हम देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आ रहा है ना, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया था तो एक लाइन की स्पेसिंग इसमें भी आ रही, तो मैं अगर यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँ तो खत्म। अगर मुझे ऊपर से भी लेनी है, इस ऊपर की भी स्पेसिंग खत्म करनी है, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, अगर ये चीज़ अगर मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ और अब करता हूँ, देखिए अब ऐड करता हूँ बिफोर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ की से पहले एक यहाँ पर भी स्पेस आ जाएगा और यहाँ पर भी स्पेस आ जाएगा। अगर मैं ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर भी एक लाइन की स्पेसिंग आ रही है। अगर मुझे यहाँ से ख़त्म करना है, दोनों स्पेस से ख़त्म करा, तो मैं दोबारा ले लेता हूँ रिमूव स्पेस। तो आप देखेंगे इन दोनों पैराग्राफ की जो स्पेसिंग थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं, तो आफ्टर पैराग्राफ की एक स्पेसिंग हम दे के रखेंगे ताकि दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस बना रहे। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद आता है ये बैकग्राउंड कलर, जिसको हम शेडिंग भी कहते हैं। तो जैसे ये बैकग्राउंड कलर मैं पहले भी पढ़ा था फॉन्ट में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे वो काम कर देता है ऐसे ही ये काम करेगा, यानी कि अगर जो भी आपने मैटर लिखा है उसके बीच कोई शेडिंग डालनी है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। देन उसके बाद आता है बॉर्डर। अगर आपको पैराग्राफ पे कोई बॉर्डर लगाना है तो पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, जो भी आपको बॉर्डर लगाना है वो बॉर्डर लगा सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, आउटसाइड बॉर्डर लगा दिए तो हमारे पैराग्राफ पे एक बॉर्डर लग जाएगा। ओके, तो चले नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब आप बात करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स यानी कि लिखते समय अगर हमको कोई पॉइंट्स में की ज़रूरत आती है तो हम बुलेट्स या नंबरिंग लगाते हैं। बुलेट्स यानी कि अगर मैं बुलेट्स में देखूँ तो कुछ डिज़ाइंस बने आते हैं, अगर कोई डिज़ाइंस वगैरह बने आते हैं पॉइंट्स लिखने के लिए तो वो बुलेट्स कहलाते हैं। और यदि 1 2 3 ABCD या कुछ अल्फ़ाबेट्स बने हुए आते हैं तो वो नंबरिंग कहलाते हैं। ओके, तो और ये बुलेट्स और नंबरिंग हम मैटर लिखने से पहले भी लगा सकते हैं और मैटर लिखने के बाद भी लगा सकते हैं। ओके, जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूँ, जब मैंने कहा राम, सुरेश, संजय और मनोज, ये मैं कुछ नाम लिखे और इस पर मुझे ये बुलेट्स लगानी है तो मैं लिखने के बाद भी लगा सकता हूँ। जैसे ये वाली लगानी है तो देखिए लग गया ना। और ये चीज़ मैं लिखने से पहले भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ मैं और अभी इस बार मैं नंबरिंग लगा देता हूँ, ये लगाता हूँ 1 2 3 लगा देता हूँ। अब लिख देता हूँ राम, सुरेश, मनोज और संजय। यानी कि बुलेट्स और नंबरिंग हम लिखने से पहले भी लगाते हैं और लिखने के बाद भी। उसके बाद आता है ये मल्टी लेवल बुलेट्स एंड नंबरिंग। मल्टी लेवल बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है? हेडिंग को अगर हम कोई हेडिंग लिख रहे हैं और उसके अंदर मुझे कोई सब हेडिंग लिखनी है तो वो मल्टी लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स कहलाते हैं। यानी कि हेडिंग, फिर उसके नीचे हेडिंग, फिर उसके नीचे हेडिंग और फिर उसके नीचे हेडिंग। यानी हेडिंग के नीचे हेडिंग जब हम कोई लिखते हैं तो वो मल्टी लेवल बुलेट्स एंड नंबरिंग कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा राम और एंटर किया मैंने, और मुझे राम की क्लास भी लिखनी है तो मैं टैप करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा क्लास, फिफ्थ, एंटर। मुझे इसका सेक्शन लिखना है नेक्स्ट टैब में तो दोबारा टैप करूँगा, तो लिखूँगा सेक्शन ए। अब मुझे पीछे आना है, पीछे आने के लिए देखिए क्या करते हैं, 2 बार एंटर हम प्रेस करते हैं, एक बार एंटर और पीछे एंटर। ठीक है, अगर मुझे इसी क्लास में और कुछ और भी लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे और आगे आने के लिए कोई भी हम मैटर लिख सकते हैं। तो ये तो था
जब मैंने टैप किया ये अपने आप नंबरिंग आ रही थी। अब मैं चाहता हूँ कि इस नंबरिंग को मैं अपने हिसाब से रखूँ। मुझे 1 के बाद ए नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो हम वो कैसे करेंगे? इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये पहले मैं ये मैटर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इसके बाद आता है ये मल्टी लेवल बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो इसके लिए हम बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाएंगे और एक नीचे ऑप्शन आता है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। ये बाय डिफॉल्ट तो देखिए करंट लिस्ट ये आ रही है जो भी हम काम कर रहे थे, जिस पर मल्टी लेवल लिस्ट पर। यानी कि पहले 1 2 3 आ रहा था, फिर ए आ रहा था, फिर 1 2 3 आ रहा था, ये रोमन नंबर में। और अगर हमको अपनी कोई डिफाइन करनी है, ये तो प्री डिफाइंड है, अगर हमको कोई अपनी कोई लिस्ट बनानी हो तो हम यहाँ से वो लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं करता हूँ डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे मैं डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करके 9 लेवल बनते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब हेडिंग नंबर 1 मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर दूसरी हेडिंग दूसरा लेवल, फिर उसके अंदर तीसरी हेडिंग तीसरा लेवल, फिर उसके अंदर चौथी हेडिंग चौथा लेवल। इस तरह से MS वर्ड में हम 9 लेवल लगा सकते हैं। ओके। तो जैसे जैसे मुझे पहले लेवल, सबसे पहले मैं अपना पहला लेवल सेट करता हूँ। तो पहला लेवल सेट करने के लिए अब ये पूछेगा आप हम क्या लिखना चाहते हैं। हम चलो 1 2 3 ही लिखना चाहते हैं। तो मैंने 1 2 3 सेट कर लिया और उसके बाद मैंने लिखा सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में मैं यहाँ पर एक ABCD नहीं लिखना चाहता हूँ। सपोज मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर रोमन नंबर। ओके। और तीसरे लेवल पर मैं अपनी बुलेट्स लगाना चाहता हूँ कोई। तो ये बुलेट्स मैंने लगाई। ठीक है, ये मैं 3 लेवल यहाँ पर सेट कर दिए हैं और मैं ओके कर देता हूँ। ओके। अब उसी चीज़ को हम दोबारा से लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, एंटर। अब मुझे इसकी क्लास चाहिए तो टैब, देखिए रोमन नंबर आ गया ना। तो क्लास 5th, एंटर। अब मुझे इसका सेक्शन चाहिए, फिर टैब सेक्शन सेक्शन ए। अब मुझे पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए 2 बार एंटर करेंगे, एंटर और एंटर। और पीछे जाना है तो दोबारा एंटर। मैं दूसरा स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, मनोज, एंटर। मुझे सेकंड लेवल पे जाना है, टैब। ठीक है, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे और पीछे आने के लिए बैक स्पेस का। क्लास 4th, एंटर। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, टैब सेक्शन C। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सब सब्जेक्ट लिखना है, साइंस। और अब मुझे पीछे आना है तो जैसे मैंने आपको बताया 2 बार एंटर। ओके, समझा क्या? तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें ये इंडेंट है। अब बात करते हैं इंडेंट क्या होता है। जैसे पैराग्राफ पर आते हैं, जैसे मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मुझे इसको इसका इंडेंट बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल कोने से आ रहा है, ये थोड़ा पीछे की तरफ आए, आगे की तरफ बढ़ जाए। तो हम यहाँ पे ये आता है इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। जैसे मैं इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो आप देखेंगे ये टैब एक एक टैब बढ़ जाएगा। सेलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ को, देख रहे हैं, तो एक टैब आगे बढ़ जाएगा। और यही चीज़ मुझे डिक्रीज करनी है, घटानी है, तो बिल्कुल हम पीछे कर देंगे। ये पैराग्राफ को सही करने के लिए यूज में आता है। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि इन शॉर्ट। तो शॉर्ट के लिए सपोज मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और दोबारा से लिख देता हूँ राम, मनोज, संजय, सुरेश, ठीक है, काजल।
अब ये मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे इधर से और ये आ रहा है शॉर्ट में, हम के अंदर जाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ में ये खुद समझ जाएगा टेक्स्ट है या नंबर है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। और मुझे असेंडिंग करना है तो मैं यहाँ पे असेंडिंग कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, यानी कि पहले बड़ा, यानी सबसे पहला वर्ड के, फिर उसके बाद एम, फिर आर, फिर एस। ये चीज़ मुझे डिसेंडिंग करनी है तो दोबारा सेलेक्ट करूँगा और डिसेंडिंग कर दूंगा और ओके कर दूंगा। यही चीज़ फिर उल्टी हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पे अब ये देखिए, ये चीज़ बनी हुई आ रही है, इसको बोलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ साइन होता है ये। तो अभी इसका काम क्या होता है, वैसे इसका ज़्यादा कुछ काम तो नहीं होता, ये वो सिर्फ इंडिकेट करता है कि हमने कहाँ पैराग्राफ लिखा है, कहाँ स्पेस दिया है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखेंगे ये जो उल्टा पी बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ। जहाँ पैराग्राफ ख़त्म होता है वहाँ पर ये पी बना हुआ आ जाता है। ये यहाँ है पैराग्राफ, हमने एंटर दिया था, यहाँ ये पैराग्राफ बने हुए हैं। और बीच में आप ये गौर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये डॉट डॉट बनी हुई आ रही है। डॉट डॉट का मतलब होता है यहाँ पर मैंने स्पेस दिया हुआ है। डॉट स्पेस को इंडिकेट करता है। और अगर मैं कोई टैब लगाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर टैब करता हूँ, तो टैब के लिए एरो की बन के आती है। ये केवल इंडिकेशन के लिए होता है और उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर इसको मुझे हटाना है तो ये मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँगा, ये सब यहाँ से हट जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी इस पैराग्राफ में और भी चीज़ रह गई हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।